अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। देखिए पूरा ब्लॉग। गाइस फैक्ट्री के काम और पढ़ाई के बीच आज थोड़ा सुकून ढूंढने निकल आया हूँ। और देखिए मेरी छोटी सी बगीचे में क्या हुआ है। गाइस देखिए ये पौधे अब अपनी जगह पकड़ चुके हैं, छोटे छोटे पीले फूल भी आने लगे हैं, जिसका मतलब है कि अब जल्दी ही इसमें फल सब्जी भी दिखने लगेंगी। मिट्टी को मैंने हल्का गीला रखा है क्योंकि गर्मी के मौसम में इन पेड़ों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मिट्टी सूख गई तो ये नए पौधे कुमल जाएंगे। ये जो सीमेंट का बड़ा गमला है, इसमें जड़ों को फैलाने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, इसलिए पौधों इतने हरे भरे दिख रहे हैं। ये पत्ते और छोटे पीले फूल साफ बता रहे हैं कि ये ककड़ी या खरबूजा की बेल है, आप ब्लॉग में खा सकते हो। गाइस देखो कितनी जल्दी ये बेल फैल रही है। ये ककड़ी के पौधे हैं और इनमें अब फूल आने लगे हैं। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी अब घर की ताज़ा ककड़ी खाने को मिलेगी। गाइस देखो इन बेलों को अब सहारे की ज़रूरत है। अगर मैं इन्हें किसी धागे या डंडे के सहारे ऊपर चढ़ा दूंगा तो ये और भी अच्छी तरह बढ़ेगी और फल भी देंगी। मिट्टी को मैंने एकदम भुरभुरा रखा है ताकि जड़ों को हवा मिलती रहे। मैं इनमें कोई केमिकल नहीं डालता, सिर्फ वो घर की बनी खाद और प्यार देता हूँ, इसलिए ये इतने हरे भरे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पीले फूल, ये इस बात की निशानी है कि अब बहुत जल्द ये फल लटकते हुए दिखेंगे। गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा खुशी तभी होती है जब आप अपनी लगाई हुई बेल को ऐसे फलते फूलते देखते हो। ये सब हरी सब्जी के बीज हैं। अभी दोपहर की धूप तेज है, इसलिए पत्तों का रंग थोड़ा गहरा दिख रहा है। शाम होते ही इनमें फिर ताजगी आएगी। गाइस काम काज बहुत हो गया, अब थोड़ा टाइम अपने लिए और दोस्तों के लिए। अब मैं जा रहा हूँ बाहर फुल मस्ती करने। देखते हैं आज मोहल्ले में क्या चल रहा है। गाइस देखो ये है हमारे अनस भाई और इनके हाथ में है ये जादुई फावड़ा। ये पूरी मिट्टी आज तीसरे मंजिल पर पहुंचाने वाले हैं। अनस भाई आज तो बॉडी बन जाएगी आपकी, क्यों क्या कहते हो दोस्तों? अनस भाई ये काम पूरा कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ। गाइस बाहर निकलने ही वाला था, देखा घर में गेहूं की सफाई चल रही है। गांव कस्बे की लाइफ ऐसी होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ देसी काम चलता रहता है। घर के लोग मेहनत कर रहे हैं ताकि साल भर अनाज एकदम साफ सुथरा रहे। सो गाइस ये मेरे बड़े भाई आबिद भाई हैं। अकेले काम करना मुश्किल था तो आबिद भाई भी साथ लग गए। आखिर भाई भाई का साथ ही तो असली ताकत होती है। देखिए कैसे हम दोनों फटाफट मिलकर गेहूं ऊपर पहुंचा रहे हैं। ब्लॉगिंग का असली मज़ा यही है, कभी मस्ती तो कभी कड़ी मेहनत। अब ये गेहूं के तसले छत तक पहुंचाने हैं। आबिद भाई और मैं लग गए हैं काम पर। आज तो असली कसरत यही हो गई। सारे तसले छत पर आ गए हैं और आबिद भाई हमारे टेंट बांध रहे हैं। ये देखो ये पूरी तरह से मेहनत जारी है उनकी। गाइस गेहूं को ऊपर हम छत पर ले आए हैं, असली काम शुरू हुआ है। अब इसे अच्छी तरह धोना है ताकि सारी धूल मिट्टी बाहर निकल जाए। घर का शुद्ध अनाज खाना है तो मेहनत तो अच्छी करनी पड़ेगी। गाइस ऊपर धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हम ये चादर लगा रहे हैं ताकि काम भी पूरा हो जाए और थोड़ी चाय भी बनी रहे। आज तो छत पर पूरा ही दिन निकल गया। गेहूं धुल गए, सूखने डाल दिए और अब बस थोड़ी देर में काम खत्म होने वाला है। गाइस धूप इतनी तेज़ है कि बिना चाय के ऊपर खड़ा होना मुश्किल है। देखिए आबिद भाई कैसे रस्सी और चादर की मदद से जुगाड़ बना रहे हैं। गाँव कस्बे में हम ऐसे ही अपनी मुश्किल का हल निकालते हैं। गाइस ऐसी धूप में काम करना आसान नहीं था, लेकिन जब पूरा परिवार साथ होता है तो हर काम आसान हो जाता है। गेहूं धुलकर सूखने के लिए तैयार है और हमने धूप से बचने का इंतजाम भी कर लिया है। तो भाइयों फाइनली सारा काम निपट गया है। धूप बहुत तेज़ है। सुबह इन पौधों को देखने से शुरुआत हुई थी और अब सारा काम ख़त्म करने के बाद वापस यहीं खड़ा हूँ। मेहनत बहुत हुई आज, लेकिन जब शाम को ये हरियाली देखूंगा तो सारी थकान मिट जाएगी। पौधों को भी प्यास लगती है। देखिए आबिद भाई पानी का कैन ले आए। अब हम मिलकर छोटे छोटे पौधों को पानी पिलाएंगे, आखिर इन्हें भी तो जिंदा रखना है। देखिए आबिद भाई कैन लेकर आ गए हैं और अब हम मिलकर अपने इस छोटे से बगीचे को पानी देंगे। आखिर इनकी देखभाल भी तो हमें करनी है। घास पौधों को सिर्फ पानी की नहीं, थोड़ा प्यार की भी जरूरत होती है। देखिए आबिद भाई आए तो इतने खुश हैं कि पौधों को किस कर रहे हैं। आखिर हमारी मेहनत आज रंग लाई है। आबिद भाई इनसे बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल के टुकड़े हैं।
गाइस सिर्फ पानी देने से काम नहीं चलता, पौधों को ताकत देने के लिए समय समय पर खाद डालना भी जरूरी है। देखिए आबिद भाई कितनी बारीकी से हर पौधों की जड़ों में खाद डाल रहे हैं ताकि ये तेजी से बढ़े। हमारी इस छोटी सी मेहनत का नतीजा है कि आज ये पौधे इतने हरे भरे दिख रहे हैं। मिट्टी की सेवा करेंगे तभी तो ये हमें सुकून देंगे। जैसे हम शरीर बनाने के लिए अच्छी डाइट लेते हैं, वैसे ही इन नन्हे पौधों को भी ताकत चाहिए। आबिद भाई का ये जज्बा देखिए, आज तो पौधों की किस्मत खुल गई है। मेहनत ऐसी करो कि नतीजा सबके सामने दिखे। गाइस सिर्फ पानी डालने से कुछ नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे पेड़ की तरह बढ़ें और मजबूत हो तो उन्हें खुराक देना बहुत ज़रूरी है। देखिए आबिद भाई आज पूरी जान लगा रहे हैं और चुन चुन कर हर पौधों में खाद डाल रहे हैं। गाइस लोग कहते हैं हाथ काले हो गए हैं मिट्टी में, पर हम कहते हैं कि किसी मिट्टी से खुशहाली उगती है। आबिद भाई की ये मेहनत सिर्फ पौधों के लिए नहीं है, एक उम्मीद है कि जब हम किसी चीज़ को दिल से चेत है तो वो खिलती जरूर है। तो आबिद भाई ने पौधों को किस भी दे दी और खाद भी डाल दी। देखते हैं ये पौधे कितने जल्दी बढ़ते हैं। क्या लगता है दोस्तों आबिद भाई की मेहनत रंग लाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, अब मैं इधर इनको और देख लूँ किस किस के घर में लगे हैं इंडोर प्लांट्स। कमेंट करके जरूर बताएं। गाइस बाहर की धूप ने तो हालत खराब कर दी थी, पर अब आ गया हूँ अपने सुकून वाले कमरे में। गाइस सामने वाले कमरे में एसी चल रहा है, लेकिन असली कमाल तो इस गेट का है। आप सोच रहे होंगे ये कोई महंगा दरवाज़ा होगा, नहीं गाइस ये तो हमने कार्टून से बनाकर लगाया है ताकि अंदर की ठंडक बाहर ना जाए और बाहर की गर्मी अंदर ना आए। इसे कहते हैं देसी जुगाड़। फाइनली गाइस हमारा पूरा काम निपट गया है। गाइस आज तो घर में सबकी पसंद के छोले चावल बने हैं और देखो मैं और आबिद भाई के साथ में बैठकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन साथ में बैठकर खाना खाने का जो सुकून है वो दुनिया में सबसे बढ़कर है। क्यों आबिद भाई सही बोला ना? सो गाइस आज का दिन बहुत ही यादगार रहा, पौधों की सेवा से लेकर हमारे इस देसी जुगाड़ वाले गेट्स तक, और आखिर में आबिद भाई के साथ ये लजीज छोले भटूरे। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।